हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। सिविल स्टैप के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कमल शर्मा आप सभी का आज की इस वीडियो में, जो कि एक हमारे पास एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक अनाउंसमेंट वीडियो भी होने वाली है, उसमें आपका स्वागत करता हूं। अगर हम आज के समय की बात करें तो 2014-15 से ये समय जो है वो काफी भिन्न हो गया है, खासकर अगर हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं तो उस परिप्रेक्ष्य से। क्यों? क्योंकि 2014-15 में क्या रहता था कि अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो आपके सिलेक्शन की गारंटी केवल सिलेबस कवर करना ही हो जाता था। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो सिलेबस कवर करना आपकी सीढ़ी में जो है वो एक तरीके से ऐसा है कि आपने पहली सीढ़ी बस चढ़ी है, लेकिन उससे सिलेक्शन गारंटी हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का समय जहां पर कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है, वहां पर एक बेहतर इकोसिस्टम की हम लोगों को जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग सिलेक्शन ले सके, ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो सके। और वो इकोसिस्टम जो है वो सिविल स्टैप जो है वो पिछले 5 साल से प्रोवाइड कर रहा है और बिल्कुल ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अपने बैचेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। एचपी पटवारी की बात करें तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन में 3-3 बैचेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम लोग ऑफलाइन में, स्पेसिफिकली ऑफलाइन में अपना नेक्स्ट बैच जो है वो 16 जनवरी से अनाउंस कर रहे हैं, जो कि आपको इसी तरीके का एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, जो ना सिर्फ आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेगा बल्कि आपके मॉरल को, आपकी जो गाइडेंस है उसको भी एक तरीके से आपको गाइडेंस को पुश जो है वो करने का प्रयास करेगा। तो ये ऑफलाइन बैच जो हमारे पास है ये 16 जनवरी से जो है, यानी आने वाले शुक्रवार से हमारे पास जो है वो स्टार्ट होगा, जो कि टोटली ऑफलाइन हमारे पास मोड में रहेगा। और इसमें जो हमने नंबर ऑफ एंट्रीज रखी है वो केवल 20 रखी है। हम जो इसमें एंट्रीज लेंगे वो केवल 20 लेंगे, ताकि जो है वो जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए उस पर इनफ फोकस भी किया जा सके, उस पर बहुत अच्छे से काम भी किया जा सके, और साथ ही साथ उसकी सिलेक्शन में जो है उसके साथ एक हैंड होल्डिंग भी की जा सके। अच्छा, मैंने आपके साथ अभी एक इकोसिस्टम की बात करी। ये इकोसिस्टम हमारा क्या है और किस तरीके से ये इकोसिस्टम हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आपके पास रहती है तो आपने इन गिवन नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करना है। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये जो सिलेक्शन एक प्रोसेस हमारे पास है, ये जो सिलेक्शन एक प्रोसेस हमारे पास है, ये हमारे पास जो है वो 4 भागों में जो है वो, ये जो इकोसिस्टम है ये हमारे पास 4 भागों में जो है वो बटा रहता है। और वो किस प्रकार से हमारे पास काम कर रहा है इसका मैं आपको एक छोटी सी रूपरेखा जो है वो इस माध्यम से जो है वो देना चाहता हूं, ताकि एक आपको एक आइडिया क्लियर हो कि कैसे जो है एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है और किस तरीके से जो है वो सिविल स्टैप में वो इकोसिस्टम हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हम पहली बात करें तो पहला आता है हमारे पास स्टेज 1। फर्स्ट जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेज 1। हमारे पास स्टेज 1 में क्या होता है, आपकी फाउंडेशन यानी आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाता है ना। स्टेज 1 जो रहती है वो फाउंडेशनल स्टेज रहती है, जहां पर आपके बेसिक्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टेज 2। उसके बाद जो हमारे पास इसमें रहेगी वो स्टेज 2 रहेगी, जो कि आपकी टेस्ट सीरीज को इनकलकेट करेगी, है ना। टेस्ट सीरीज को इनकलकेट करेगी ताकि आप बहुत सारे सवालों के साथ जो है वो अपने आप को प्रैक्टिस कर सके। आपके साथ जो है वो बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो टीचर भी करेंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक बेहतर करिकुलम जो है वो रेडी किया जा सके आपकी सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज स्टेज 3। तीसरी जो स्टेज आती है उसमें हमारे पास क्या रहता है, उसमें हमारे पास जो रहता है वो कंटेंट एनरिचमेंट भी आप बोल सकते हैं। कंटेंट एनरिचमेंट का मतलब होता है, हम लोग इसमें बोलते हैं फास्ट रिवीजन, है ना। फास्ट रिवीजन, कंटेंट एनरिचमेंट का मतलब क्या है, फास्ट रिवीजन, ताकि आपकी रिकॉलिंग अच्छी हो सके। आप बैचेस में आते हैं, फास्ट रिवीजन आपको देखने को मिलता है, ताकि आपकी रिकॉलिंग जो है वो काफी अच्छी जो है वो हो सके। एंड स्टेज 4, स्टेज 4 इज, है ना, इंडिविजुअल हैंड होल्डिंग, है ना। इंडिविजुअल हैंड होल्डिंग यानी हर एक पर्सन पे ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो आपकी स्पेसिफिक कमियां हैं, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट की अलग अलग कमी है। किसी का मैथ अच्छा होगा, किसी का नहीं होगा, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, किसी की नहीं होगी, किसी का जो है वो हिस्ट्री अच्छा होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का ज्योग्राफी अच्छा होगा, किसी का नहीं होगा। तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल की जो डिमांड है उस इंडिविजुअल को एड्रेस करने के लिए ये एक इकोसिस्टम हम लोगों ने तैयार किया है, एक राइट फनलिंग जो है वो रेडी करी है, ताकि आपके सिलेक्शन को जो है वो इंश्योर किया जा सके, ताकि आपके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया जा सके। तो फाउंडेशन स्टेज होगी, आपकी टेस्ट सीरीज स्टेज होगी, फास्ट रिवीजन जो है वो उसकी स्टेज होगी, चाहे वो हैंड होल्डिंग होगी,
ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है कि आप जो है वो राइटली यानी एक अच्छे माइंडसेट के साथ एग्जाम में बैठे और उसको क्लियर भी कर सके। बुक सेट की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सिविल स्टैप की अपनी पब्लिकेशन है, हम लोग अपनी बुक सेट ही आपको देते हैं और बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली उसमें जो है वो चीजें कवर होती है। अगर आप बैचेज में नहीं है उसके बावजूद भी आप जो है वो हमारी बुक सेट ले सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके भी जो है वो बुक सेट ले सकते हैं, अन्यथा आप जो है वो हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो एप्लीकेशन है सिविल स्टैप हिमाचल की, वहां से भी बाई कर सके। अभी 50% ऑफ पे चल रही है, तो अगर आप चाहते हैं तो ये राइट समय है उसको बाई करने का। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग जो मिलने वाले हैं, हम लोग 16 तारीख को मिलने वाले हैं। 16 तारीख को हमारी जो रहने वाली है वो इंडक्शन क्लास रहने वाली है, एंड 17 ऑनवर्ड्स 17 तारीख से आगे हम लोग जो है वो क्लासेस को एग्जीक्यूट करेंगे। आपको डेमो चाहिए, बिल्कुल 17 तारीख को और 16 तारीख को आपको डेमो भी देखने को मिलेगा, ताकि आप एक मन बना सके कि किस प्रकार से सिविल स्टैप जो है वो अपने ऑफलाइन बैचेस को भी एग्जीक्यूट करता है। तो ये बैचेस हमारे पास जो है वो रहने वाले हैं। और जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट को आप नोट डाउन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन ओपन है 20, मैंने आपको बोला है कि 20 रजिस्ट्रेशन को ही एंटरटेन किया जाएगा, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगी। तो मेक श्योर करिए कि आप इस नंबर पे जल्द से जल्द कांटेक्ट करिए। धन्यवाद।